दिन को बहन रात को नारी, सुबह होत लगे महतारी, अद्भुत अजब कहानी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे YouTube चैनल दिव्या ज्ञान गंगा में। मित्रों, इस कहानी को सुनने एवं देखने से पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार से फिर जो है जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम एक कहानी लेकर के आए हैं। ये पहली कहानी बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक पहेली है। जो पहेली और कहानी इस प्रकार है कि दिन में बहन, रात को नारी और सुबह होत लगे महतारी। इस बात को सुनकर के आपके लिए बड़ा ही आश्चर्य हुआ होगा कि बड़ी ही अजब और अद्भुत कहानी है। ऐसी यह कौन सी चीज हो सकती है? ऐसा यह क्या हो सकता है कि दिन में तो बहन है और रात को नारी और सुबह होते ही महतारी हो जाती है? तो दोस्तों, जरा गहराई से और दिमाग से सोचने वाली बात है। थोड़ा दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा, तभी आपको इस कहानी का मतलब समझ में आएगा। चलिए हम आपको इस कहानी का पहले अर्थ समझाते हैं और उसके बाद में आपको एक कथा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से उस अर्थ को विस्तार से बताएंगे। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इस पहेली का अर्थ। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहें और इस कहानी और पहेली का अर्थ जानने के लिए, विस्तार से समझने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस कहानी को भी पूरा सुनें। तभी आपको इस कहानी का अर्थ आराम से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं इस पहेली, इस कहानी का अर्थ। जो बताया है कि दिन में बहन, रात को नारी, सुबह होत लगे महतारी। मित्रों, दिन में बहन, बहन माने यानी बहना, यानी जो यह नदी होती है, नदी वो दिन में बहती है। दिन में बहन यानी दिन में बहना, नदी के लिए जो नदी बहती है उसके लिए दिन में बहना। रात को नारी, अब रात को नारी कैसे हुई? जो नदी दिन में बहती है यानी जो उसका जल दिन में बहता है नदी में, वो रात को नारी कैसे हो गई? और वही जल जो नदी बहती है वह सुबह होते ही महतारी बन जाती है। तो वो कैसे दोस्तों? दिन में बहन यानी दिन में जो नदी का जल बहता है, यानी गंगा नदी, गंगा नदी का जो जल होता है वह गंगा नदी दिन में बहती है। और रात को नारी, राजा जो शांतनु हुए थे उनका विवाह गंगा से हुआ था, यानी गंगा नदी जो थी वह राजा शांतनु की पत्नी थी। तो इसलिए रात को नारी यानी गंगा जी के लिए रात को नारी बताया गया। और सुबह होत लगे महतारी, और जब सुबह होता है सब लोगों की महतारी लगती हैं। सब लोग गंगा स्नान करने के लिए जब जाते हैं तब गंगा के लिए माँ कहते हैं, हे गंगा माता, गंगा मैया। इस तरीके से गंगा माँ का नाम लेते हैं एवं बुलाते हैं और महतारी का दर्जा देते हैं। और सब लोग गंगा माँ की गोद में खेलते हैं, स्नान करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इस चौपाई का अर्थ निकलता है कि दिन में बहन, रात को नारी और सुबह होत लगे महतारी। यानी जो गंगा नदी का जल है वह दिन में बहता है और रात में राजा शांतनु की पत्नी बन जाती हैं गंगा जी, उनकी नारी बन जाती हैं। और सुबह होते हुए जब श्रद्धालु लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो उन्हें माँ की दृष्टि से देखते हैं और वो सुबह होते ही सब श्रद्धालु भक्तों की माँ बन जाती हैं। तो अब आइए दोस्तों, इस पहेली का अर्थ आपके लिए जो बताया है इसको विस्तार से समझते हैं कि राजा शांतनु की नारी गंगा जी कैसे बनी थी। तो दोस्तों, यह प्रमाण जो मिला है, यह प्रमाण महाभारत से है। महाभारत में यह गाथा आती है कि एक प्रतीक नाम के राजा थे, बहुत ही अच्छे कर्मवादी राजा थे। महाराज प्रतीक
उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज प्रतीक को बहुत ही दुख हुआ। समाज के लोग उन्हें निर्वंशिया की नज़र से देखने लगे और उनकी पत्नी के लिए बांझ कहने लगे। यह समाज के ताने सुनकर के महाराज प्रतीक के लिए बड़ा ही दुख होता था। तो महाराज प्रतीक ने तपस्या की। वह तपस्या गंगा जी की। गंगा जी की तपस्या की तो उनकी कृपा से महाराज प्रतीक के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा शांतुन। वो शांतुन जब धीरे धीरे सयाने होने लगे, एक दिन नौजवान हो गए। जब राजकुमार शांतुन राजकुमार हो जाते हैं, इधर महाराज प्रतीक ने एक दिन अपनी बालों की तरफ देखा तो बालों ने महाराज प्रतीक की ओर इशारा किया, क्योंकि बाल जो थे वह सफेद पड़ चुके थे। अपने बालों को दर्पण में देख करके महाराज प्रतीक जो थे वह समझ गए कि उन पर बुढ़ापा आ चुका है। बुढ़ापा जो है वह आ गया है। फिर महाराज प्रतीक ने विचार किया, और दोस्तों बात भी सत्य है, जब मनुष्य के ऊपर बुढ़ापा आता है तो कुछ शारीरिक संकेत होते हैं, जैसे बालों का सफेद पड़ जाना, चेहरे पर और शरीर पर झुर्रियां पड़ जाना, आँखों से कम दिखाई देना, कानों से भी कम सुनाई देना, हाथ पैर कमजोर हो जाना, या जब शरीर के अंगों में ऐसा असर हो जाता है तो यह संकेत होता है बुढ़ापे के लिए कि मनुष्य के ऊपर बुढ़ापा आ गया है। यही संकेत को देख करके महाराज प्रतीक ने विचार किया कि अब हम पर तो बुढ़ापा आ चुका है, मुझे तो भजन करना चाहिए, ईश्वर की तपस्या करनी चाहिए। अब हम राजा किसको बनाएं? तो हम ऐसा करते हैं कि अपने बेटे को राजा शांतुन को ही जो है राजा बना देते हैं। फिर महाराज प्रतीक ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और उनसे परामर्श किया कि तुम यहाँ के राजा बन जाओ, राज्य का कारोबार संभालो। तो एक दिन महाराज राजा प्रतीक ने शांतुन के लिए राजा बना दिया। और फिर एक बात कही कि बेटा एक बात ध्यान रखना, जब तुम गंगा नदी की तरफ जंगल में घूमने के लिए जाओगे या शिकार खेलने के लिए जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री मिलेगी और वही पत्नी तुम्हारी स्त्री बनेगी। इतना कहने के बाद में महाराज प्रतीक अपनी पत्नी को लेकर के और तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब शांतुन वहाँ के राजा बन जाते हैं और राज्य भार को संभालने लगते हैं। इसी तरीके से समय बीतता गया। एक दिन की बात है, महाराज शांतुन जो थे वे शिकार खेलने की इच्छा को लेकर के घूमने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं कि शायद, और उसी जंगल में उनको एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री मिली। और उस सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज जो शांतुन जो थे वो स्त्री को देख करके मोहित हो गए। अपने पिता की कही हुई बात याद आ गई कि कुछ दिन पहले हमारे पिता ने हमसे कहा था कि तुम्हें जंगल में एक जो सुंदर स्त्री मिलेगी और वही तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी, यानी उसी से तुम्हारा विवाह होगा। अपने पिता की सभी बातें याद आ जाती हैं। यह सोच करके जो महाराज शांतुन जो थे उस स्त्री के पास में पहुँचे। उसकी सुंदरता को देख करके महाराज शांतुन तो मोहित हो ही चुके थे। तब महाराज शांतुन ने जाकर के पूछा कि अरे सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ इस जंगल में कैसे घूम रही हो? तुम्हारे शरीर में इतना सौंदर्य है और तुम अकेले जंगल में घूम रही हो, क्या तुम्हें किसी का डर नहीं लगता? तो दोस्तों वो जो स्त्री थी वह गंगा जी ही थी। उन गंगा जी ने राजा शांतुन से कहा, मैं अकेली घूम रही हूँ तो तुम्हें इससे क्या मतलब है? क्या इच्छा है तुम्हारी? हमसे क्यों पूछ रहे हो? तब महाराज शांतुन कहने लगे, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। जवाब दिया उस स्त्री ने, यानी गंगा माँ ने, कि सुनो मैं गंगा जी हूँ। तब महाराज शांतुन कहने लगे, हे गंगा, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से मोहित हो चुका हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। जवाब दिया, क्या आप हमसे विवाह करेंगे? बोले, हाँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। गंगा जी ने कहा, ठीक है महाराज, जब आप हम पर मोहित हो चुके हैं और हमसे विवाह करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी, लेकिन शादी एक शर्त पे करूँगी
यदि आप हमारी वह शर्त निभाएंगे तभी मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। महाराज शांतनु पूछने लगे, कहिए गंगा जी, तुम्हारी क्या शर्त है? और तुम्हारी जो भी शर्त होगी वे मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ, और इस बात के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तब गंगा जी कहती हैं, ठीक है महाराज शांतनु, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। शर्त हमारी पहले यह है कि जब मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाऊंगी, तुम्हारी पत्नी बनकर के, तुम्हारी रानी बनकर के जब तुम्हारे राज्य महल में चलूंगी तो वहाँ मैं जो भी कुछ करूंगी, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं आग लगाऊं, चाहे मैं बिगाड़ूं, चाहे बनाऊं, आप हमसे कुछ नहीं कहेंगे, ना हमको मना करेंगे कि यह आप क्या कर रही हो। आप हमें रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, चाहे मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, लेकिन आप हमें मुझे रोकेंगे नहीं है, ना मुझसे किसी भी प्रकार का सवाल करेंगे। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। प्रिय दर्शकों, बिना सोचे समझे महाराज शांतनु ने माँ गंगा के लिए यह वचन दे दिया कि जाइए गंगा जी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम चाहे कुछ भी करना, चाहे बनाना, चाहे बिगाड़ना, चाहे आग लगाना, चाहे कुछ भी करना, चाहे कहीं भी जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं, इस बारे में तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। बोले ठीक है। उसके बाद में दोस्तों राजा शांतनु माँ गंगा का विवाह होता है। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको यह बता दें कि माता गंगा ने राजा शांतनु से विवाह क्यों किया था। इसका भी कुछ रहस्य है, इसका भी कुछ कारण है। थोड़ा पीछे जाकर के देखते हैं। एक समय की बात है, माँ गंगा ने कहा था कि हमारे लिए इस पार से उस पार को 7 बार पैर जाएगा, मैं उसी के साथ में विवाह कर लूँगी और मैं उसे पति अपना बना लूँगी। तो दोस्तों ये राजा शांतनु जो थे पिछले जन्म में एक सियार थे। ये माँ गंगा के किनारे मौजूद थे और इन्होंने गंगा माँ को यह कहते हुए सुन लिया था कि जो 7 बार इधर से उधर पैर जाएगा उसी के साथ में मैं विवाह करूँगी। जो सियार जो राजा पिछले जन्म में शांतनु थे, तब ये गंगा पर पूरी तरीके से मोहित थे उस योनि में। तो कहते हैं कि इन्होंने गंगा से विवाह की इच्छा की, अर्थात विवाह करने के लिए गंगा जी को 6 बार तो ये तैर गए और 7वीं बार गंगा जी ने सियार को डुबा दिया। और जब सियार डूब गया, मर गया, उसके बाद में जल के जो मांसाहारी जीव होते हैं उन्होंने सियार के मांस को खा लिया, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। एक दिन की बात है, समंत ऋषि जो थे गंगा के किनारे आते हैं और गंगा को पार करने के लिए कोई सुविधा तो थी नहीं, ना कोई नाव थी। तो उन्होंने एक लकड़ी और घास फूस का मंजूसा बनाया और उसी में बैठ करके गंगा को पार करने के लिए 7 ऋषि जो थे गंगा में प्रवेश कर गए। और जो उस सियार की जो हड्डियों का ढांचा था वो उसी मंजूसा में फंस गया। और जब मंजूसा में फंस गया और इधर संत ऋषि मंजूसा के द्वारा उसकी सहायता से वो गंगा को पार कर जाते हैं। और वो जो ढांचा था और सियार के शरीर का जो कंगाल था वो भी उस मंजूसा में फंस कर के और पार हो गया। गंगा के पार जाकर के संत ऋषियों ने आपस में विचार किया कि आखिर किसकी शक्ति थी जिसके द्वारा इस हम घास फूस लकड़ी के मंजूसा से गंगा को पार कर चुके हैं। किसी ऋषि ने तो यह कहा कि यह मंजूसा पार नहीं कर सकता था, यह तो डूब सकता था। लेकिन एक ऋषि ने तो यह कहा कि भाई किसी न किसी की तो शक्ति इसमें थी जिससे हम गंगा को पार कर गए। अब वो इस शक्ति की तलाश करने लगे कि आखिर यह किसकी शक्ति थी जिसके द्वारा हम गंगा को पार कर गए। अब उस मंजूसा को उन्होंने स्नेश कर दिया, यानी कि खोल दिया। उसमें खोला, जो सियार का कंगाल था उसी में फंसा हुआ निकला। संत ऋषियों ने विचार किया कि यह कंगाल जो है किसी जानवर का है और हम इसी की शक्ति से पार कर गए हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर संत ऋषियों ने पता लगाया कि आखिर यह कंगाल जो है एक सियार का है और किस तरीके से सियार की मौत हुई, यह सारी बातें संत ऋषि जान गए थे। तो वही दोस्तों वह सियार जो था वह राजा शांतनु 7वीं बार उस ऋषियों के सहयोग से वे तैर जाते हैं,
यानी गंगा को पार कर जाते हैं। फिर दोस्तों उस संत ऋषियों ने कंगाल को जो है जीवित कर दिया, तो वह देखा कि सियार था। फिर सियार ने संत ऋषियों को अपनी सारी बात बताई, सारी दास्तान समझा दी। वहाँ पर गंगा माँ प्रकट हो जाती हैं। तब संत ऋषियों ने गंगा से कहा कि तुम्हारे कहने के मुताबिक कि अब इस सियार से शादी करो, क्योंकि आपने कहा था 7 बार इधर से उधर कोई आपको पैर जाएगा, उसके साथ में आप विवाह करेंगी, तो आप अपने वचन के मुताबिक इस सियार से शादी करो। तब गंगा जी ने कहा था उस सियार से कि हे सियार, कि मैं आपसे अभी तो शादी नहीं करूंगी, लेकिन अपने वचन के मुताबिक अगले जन्म में जब तुम राजकुमार बनोगे और तुम जब राजकुमार बन जाओगे तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। तो दोस्तों गंगा माता की कृपा से जब राजा प्रतीक के यहाँ वही सियार ने राजकुमार बनकर के जन्म लिया है और वही सियार राजा शांतनु बने हैं। और वही जो शांतनु थे गंगा के सामने खड़े होकर के वचन दे रहे थे कि जो तुम कहोगी वही आप करना, मैं तुम्हारे लिए रोकूंगा टोकूंगा नहीं। दोस्तों विवाह हो गया और शादी होती है राजा शांतनु की गंगा से, और गंगा को पत्नी बना करके राजा शांतनु अपने महल में चले आते हैं राज्य में। अब गंगा जो थी वो राजा शांतनु की पत्नी बन करके रात में राजमहल में राजा शांतनु के पास में रहती हैं। अब दोस्तों उसी पहेली पर आ जाइए। गंगा जो जी थी वे दिन में तो बहा करती थी, यानी दिन को बहना, यानी वो ही गंगा जो राजा शांतनु की पत्नी बनी थी दिन में बहा करती थी, यानी जल में समाहित हो जाती थी। दिन में तो बहती थी, वो जल बहता था, और रात को नारी, और जब रात होती थी राजा शांतनु के यहाँ स्त्री बनकर के राजमहल में शांतनु के पास में पहुँच जाती थी, यानी राजा शांतनु की पत्नी रात में बन जाती थी। फिर दोस्तों आगे कहानी और भी है कि कुछ समय के बाद में गंगा के गर्भ से एक पुत्र पैदा होता है, और जब एक पुत्र ने जन्म लिया तो उस पुत्र को गोद में लेकर के गंगा जो जी थी वो लेकर के जल के किनारे पे आती हैं और उसी पुत्र को गंगा में ही प्रभावित कर देती हैं, मार देती हैं। राजा शांतनु जो थे वो खड़े के खड़े रह गए, देखते के देखते रह गए, लेकिन वो कुछ गंगा जी से कह नहीं पाए वचन के मुताबिक। कुछ दिनों के बाद में दूसरा पुत्र हुआ, उसी प्रकार से गंगा जी ने जल में ला करके उसे भी प्रभावित कर दिया, उसे भी खत्म कर दिया। राजा शांतनु फिर भी कुछ नहीं कह पाए। राजा शांतनु को गुस्सा तो आ रही थी कि ये हमारे पुत्र को जल में मार डालती हैं, प्रभावित कर देती हैं, लेकिन वचन के मुताबिक मैं गंगा से कुछ कह नहीं सकता, यानी अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं सकता। इसी तरीके से दोस्तों गंगा ने 7 पुत्रों के लिए, यानी गंगा ने जो 7 पुत्रों को जन्म दिया था 7 पुत्रों को ले जाकर के जल में प्रभावित कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। महाराज शांतनु जो थे अब बड़े दुखी हो रहे थे, विचार करते हैं, अपने वचन पर पछता रहे हैं कि मैं यह कैसा वचन दे दिया था। अगर इसी प्रकार से गंगा हमारे पुत्रों को मारती रही तो ये तो हमारे आने वाले वंश को ही खत्म कर देंगी, हमारे वंश को तो बढ़ने ही नहीं देंगी। जो भी वंश के लिए हमारे घर में चिराग पैदा होगा उसको यह बुझा देंगी। अब मैं क्या करूं? ये तो कैसी माँ है। अरे माँ तो जो बच्चे को जन्म देती है, माँ तो बच्चे की रक्षक होती है, माँ तो बच्चे को पालती है, उसकी परवरिश करती है, क्योंकि वह माँ होती है। और यह माँ गंगा कैसी है कि यह तो एक डाइन बन कर के अपने पुत्र को ही खा जाती है, जल में जाकर के उसे बहा देती है और मार डालती है। दोस्तों राजा शांतनु बड़े दुखी होते हैं। फिर जब 8वां पुत्र पैदा हुआ और उसी प्रकार से 8वें पुत्र को लेकर के गंगा जो जी थी जल में बहाने के लिए, प्रवाह करने के लिए गंगा के किनारे पर जब पहुंची हैं, पीछे से राजा शांतनु भी पहुंच जाते हैं और जैसे ही जल में प्रभावित करने के लिए उस 8वें पुत्र को गंगा जी तैयार होती हैं, तो एकदम से राजा शांतनु गंगा जी से चिल्ला उठते हैं और कहते हैं, अरे गंगा रुक जाओ, ठहर जाओ, तुमने हमारे 7 पुत्रों को इसी तरीके से मार दिया, जल में प्रभावित कर दिया, और हमारे अब 8वें पुत्र को भी मारने के लिए जा रही हो। तुमने तो हमारे वंश को ही खत्म कर दिया।
हमारे वंश को बढ़ने से रोक रही हो। तो भी चिराग हमारे वंश को बढ़ाने के लिए उत्पन्न होता है, तुम उसे बुझा देती हो। कैसी माँ हो? अरे माँ तो माँ होती है। माँ जन्मदाता होती है। माँ बच्चे की रक्षक होती है। माँ बच्चे की सहायक होती है। माँ बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, उसकी पालन पोषण करती है। और तुम तो एक डाइन बन करके अपने बच्चों को ही खाए जा रही हो। इस बच्चे को मत मारो, इस बच्चे को तो छोड़ दो। दोस्तों फिर गंगा जी कहने लगी, ठीक है, हम तुम्हारे इस पुत्र को छोड़ रहे हैं। इसे जल में प्रभावित नहीं करूंगी, इसे नहीं मारूंगी। लेकिन तुमने जो वचन दिया था उस वचन को आज तुमने तोड़ दिया है। और मैंने कहा था कि जिस दिन तुम मेरे वचन को तोड़ोगे उसी दिन मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी। लीजिए महाराज, यह पुत्र अपना गोद में ले लीजिए और अब मुझे जाने दीजिए। दोस्तों राजा शांतनु ने उस पुत्र को गोद में ले लिया और उसके बाद में जो माँ गंगा जो थी वो वहाँ से चली जाती हैं और उस जल में नदी में समा जाती हैं। उसी पुत्र को लेकर के राजा शांतनु घर पर आते हैं, उसका पालन पोषण करवाते हैं। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया। जो 8वां पुत्र था गंगा जी का, राजा शांतनु से पैदा हुआ था, उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया। अब दोस्तों आओ साथ ही साथ यह बता दें, जो 8 पुत्र यानी ये 7 पुत्र मारे थे गंगा जी के द्वारा, 8 पुत्र पैदा थे, वह कौन थे? तो दोस्तों महाभारत में लिखा है ये जो 8 पुत्र गंगा जी के हुए थे ये 8 वसु थे। गंगा जी ने 7 पुत्रों को क्यों मारा? तो एक बार की बात है, गंगा जी थी खड़ी थी, वहाँ पर ब्रह्मा जी उपस्थित थे और 8 वसु भी उपस्थित थे। एक हवा का ऐसा झोंका आता है और उस हवा के झोंके में गंगा जी के शरीर से एक वस्त्र उड़ गया। तो सबने नजरें नीची कर ली, लेकिन जो ये 8 वसु थे ये गंगा माता की तरफ शरीर की तरफ नजरें गाड़ कर देखते रहे। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने गंगा को इस तरीके से देखा है, इस नज़रों से देखा है, गंगा के शरीर से जो वस्त्र उड़ गया तुम्हें देखना नहीं चाहिए था, नजरें नीची कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम नजरें गाड़ कर देखते रहे। जाओ, मेरा श्राप है कि तुम्हें भूतल पर जाना पड़ेगा, तुम्हें भूतल पर जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। 8 वसुओं ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा इसके बारे में ही गंगा जी से ही पूछ लीजिए। 8वें वसु से कहा कि तुम्हें भूतल पर जन्म लेकर के वहाँ रहना पड़ेगा। 7 वसुओं ने कहा हे माँ, अब मुझ पर कृपा करो, हमें जन्म तो मिलेगा, भूतल पर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं भूतल पर रहना नहीं चाहता, इसलिए आप हमें जन्म देकर के ही तुरंत मार देना। तो दोस्तों यही कारण था जो गंगा जी ने 7 वसुओं के लिए मार दिया था, उन्हें जन्म दिया, भूतल पर आए और उन्हें मार भी दिया। लेकिन 8वें वसु के लिए कहा था तुम्हें भूतल पर जीवन भर रहना पड़ेगा। तो इसलिए 8वें वसु जो थे वो देवव्रत हुए और जिन्होंने आगे चलकर कर भीष्म प्रतिज्ञा की अपने पिता के खुशी के लिए, और इसीलिए फिर उन देवव्रत का नाम पितामह भीष्म पड़ गया था। तो दोस्तों अब तो आप इस पहेली का अर्थ समझ चुके होंगे कि वही जो गंगा जी थी दिन में बहन यानी दिन में बहती थी, रात को नारी यानी रात के लिए राजा शांतनु की पत्नी बन जाती थी, और भोर होत लगे महतारी यानी जब सुबह होता था सबकी महतारी हो जाती थी। यानी इस दुनिया के लोग जो श्रद्धालु लोग थे वो स्नान करने के लिए गंगा पास में आते, उनके दर्शन करते, उनके दर्शन करने के लिए आते और उनको माँ कहकर बुलाते और माँ की दृष्टि से देखते थे, गंगा मैया कहते थे, यानी वो सबकी माँ बन जाती थी। इस तरीके से इस पहेली इस कहानी का अर्थ है कि दिन में बहन रात को नारी और सुबह होत लगे महतारी। मेरे कहने का मतलब है ये गंगा जी ही हैं जो दिन में बहती हैं, रात में महाराज शांतनु की जो है बन जाती हैं पत्नी, और सुबह होते ही सब भक्तों की महतारी बन जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बड़ा ही अद्भुत पहेली और कहानी आपके समझ में ज़रूर आई होगी, और अगर अच्छी लगी है कहानी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य देना। वैसे तो एक चीज़ के अनेक अर्थ होते हैं,
एक पहेली के अनेक अर्थ होते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकालते हैं। अब मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपके समझ में कोई और अर्थ हो और कोई अर्थ निकलता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर के हमारे लिए ज़रूर भेजना, ताकि हमें आपके माध्यम से एक नई जानकारी मिल सके। अब आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। इतना समय देने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।